Hello guys, my name is Himanshu Thakur and I welcome you all to our YouTube channel Expert Learners। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 8 दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो ये जो हमारा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, ये हमारा पूरा चैप्टर बेस है एक राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर। जैसे कि हम ड्रॉ भी कर लेते हैं। ये है हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल, हम इसका नाम देते हैं ए बी एंड सी। तो ये हमारा राइट एंगल है बी के ऊपर। ओके, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये होता है हमारे पास में बेस, ये जो हमारी नीचे वाली साइड होती है इसको हम बोलते हैं बेस। एंड ये जो स्टैंडिंग पोजीशन में होती है इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। एंड ये जो हमारी ये राइट एंगल के अपोजिट वाली साइड होती है इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। ओके, तो हम बेस को लिख देते हैं बी से, परपेंडिकुलर को हम शो करते हैं पी से, एंड हाइपोटेनियस को हम शो करते हैं एच से। ओके, देन इस चैप्टर में आता है हमारे पास में 6 आइडेंटिटीज़। दैट इज़ फर्स्ट वन होता है हमारे पास में साइन थीटा, सेकंड वन होता है हमारे पास में कोस थीटा, थर्ड वन होता है हमारे पास में टेन थीटा, फोर्थ होता है हमारे पास में कोसेक थीटा, फिफ्थ सेक थीटा, एंड सिक्स्थ वन इज आर कोट थीटा। ओके, देन आपको ये 6 आइडेंटिटीज आपने पहले भी सुनी होंगी, ये साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। ओके, तो अब इन आइडेंटिटीज़ के हमारे पास में बहुत सारी वैल्यूज़ होती है, मतलब कि जैसे हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया उसमें हमें इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। तो इनकी वैल्यूज़ निकालने के लिए हमारे पास में होता है एक चार्ट यानी कि पी बी पी एच एच बी। अब ये पी बी पी एच एच बी ये है क्या? तो हम इसको अगर हम पढ़ने के लिए नॉर्मली तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब इस चार्ट से हमारी इन आइडेंटिटीज़ की वैल्यू कैसे निकलेगी हम ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम इनके नाम लिख देंगे यहाँ पे साइन, यहाँ पे कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। ओके, अब जैसे कि हमारे पास में है साइन, तो साइन के नीचे क्या वैल्यू है ये P अपॉन एच। तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी P अपॉन एच, यानी कि P से हम शो करेंगे परपेंडिकुलर एंड H से हम शो करेंगे हाइपोटेनियस। अब ऐसे हमारे पास में आता है कोस थीटा। अब यहाँ ये रहा हमारे पास में कोस, तो कोस के नीचे क्या लिख रखा है B अपॉन एच। तो कोस के हम आगे लिख देंगे B अपॉन एच, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसके बाद मतलब हमारे पास में टेन के नीचे है P अपॉन बी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, अब हमें याद करनी थी केवल ये स्टार्टिंग की 3। अभी जो हमारे पास में नेक्स्ट 3 आएंगी ये इनका होगी उल्टा। जैसे कि अब हमारे पास में है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा होता है साइन थीटा का उल्टा, यानी कि समझेंगे जैसे कि साइन थीटा होता है P अपॉन एच, तो कोसेक थीटा हो जाएगा इसका उल्टा, यानी कि H अपॉन P, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। इसके बाद में आता है हमारे पास में सेक थीटा। सेक थीटा होता है हमारा कोस थीटा का उल्टा। अब कोस थीटा क्या है हमारा B अपॉन एच, यानी कि ये होता है 1 अपॉन कोस थीटा। तो कोस थीटा क्या होता है B अपॉन एच, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा हमारा H अपॉन B। ओके, इसके बाद होता है हमारे पास में कोट थीटा, तो कोट थीटा होता है हमारा टेन थीटा का उल्टा। तो अब हमारे पास में टेन थीटा है P अपॉन B, तो हमारा कोट थीटा क्या हो जाएगा B अपॉन P, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, और हाँ एक चीज़ और, अभी जैसे कि हमने ये हमारा अपना राइट एंगल ट्रायंगल देखा, तो हमने इसमें इसको लेट कर लिया बेस, इसको हमने मान लिया परपेंडिकुलर, और ये राइट एंगल के अपोजिट साइड वाली हाइपोटेनियस। अब इसमें हमारे पास में 2 कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। जैसे कि ये जो हमारी हाइपोटेनियस होती है तो होती है हमारे पास में हमेशा फिक्स, दैट इज़ राइट एंगल के अपोजिट में हमेशा एक ही साइड है। लेकिन ये जो हमारा परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस है ये दोनों आपस में बदल सकते हैं। अभी जैसे कि हमने ये परपेंडिकुलर, इसको हमने परपेंडिकुलर बोला, तो ये हमने बोला ए के रेस्पेक्टिव से, यानी कि अभी अगर हम अपना एंगल लें ए, तो हमारा ए के हिसाब से ए के अपोजिट कौन सी है ये वाली साइड, इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, और ये जो ए से मिलती हुई साइड है इसको हम बोलेंगे बेस। लेकिन अगर हम इस ट्रायंगल को पलट दें इधर को, ओके, तो अब ये ट्रायंगल बन जाएगा ऐसे, ये ओके। अब ये सी आ गए यहाँ पे, तो ये एंगल सी बी ए, तो अब इस सी से मिलती हुई साइड कौन सी है ये,
यानी कि जो पहले सी बी परपेंडिकुलर थी वो अब सी बी हो जाएगी बेस, एंड ये जो ए बी पहले बेस था ये अब हो जाएगा परपेंडिकुलर। ओके, एंड ये जो ए सी थी ये पहले भी हाइपोटेनियस थी एंड ये अब भी हाइपोटेनियस है। ओके, तो अब हमें एक्सरसाइज 8.1 करने के लिए जितने बेसिक की ज़रूरत थी उतना हमने कर लिया है। अगर और कुछ एक्स्ट्रा होगा तो मैं आपको एक्सरसाइज के साथ साथ ही करा दूंगा। ओके, तो अब चलिए चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 8.1 पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में वो हमसे बोल रहा है इन अ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, यानी कि एक हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल है बी के ऊपर। तो हम इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। ए बी सी। ओके, ए बी इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, यानी कि ए बी है हमारे पास में 24, बी सी इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन ए कोस ए। तो साइन ए कोस ए निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास में डेटा इनसफिशिएंट है तो हमें निकालना पड़ेगा हाइपोटेनियस। तो इसके लिए हम अपना यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। ओके, देन पाइथागोरस थ्योरम में हमसे बोलती है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनियस हमारे पास में है नहीं तो हाइपोटेनियस का एच लिख देंगे। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, यानी कि 7 स्क्वायर। परपेंडिकुलर अभी हम ए के रेस्पेक्टिव से देख रहे हैं तो ए के जो अपोजिट वाली साइड होती है ये वाली, ये होती है परपेंडिकुलर। ओके, प्लस बेस स्क्वायर, बेस होती है एंगल के एडजेसेंट, एडजेसेंट साइड ये है, ये कौन सी हो गई बेस, बेस यानी कि 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओके, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 स्क्वायर यानी कि 49, 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर होता है 576। टेनिस स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब इनको ऐड करना पड़ेगा तो 49 प्लस 576 होता है 625। तो अब ये स्क्वायर इधर आकर जाएगा अंडर रूट, तो 6 to 5 स्क्वायर रूट होता है किसका 25 का। तो हाइपोटेनियस हमारे पास में कितना आ गया 25। तो हम इसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे। अब हमारे पास में डेटा से सफिशिएंट हो गया। तो अब हमें इसमें निकालना है साइन ए एंड कोस ए। तो साइन ए इज इक्वल टू, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है मैंने आपको कल बताया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा वाला। तो मैं आपको साइड में एक रफ डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। तो ये होता है पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो साइन होता है यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे, तो साइन के नीचे क्या है ये, यानी कि P अपॉन H, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर ये, हाइपोटेनियस ये। तो साइन ए क्या आ गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 7 एंड हाइपोटेनियस 25। तो हमारे पास में साइन ए आ गया। एंड सेकंड है हमारे पास में कोस ए। तो कोस ए का क्या होता है, साइन के बाद में आता है यहाँ पे हमारा कोस। कोस के नीचे क्या है B अपॉन H, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है हमारे पास में एंगल के एडजेसेंट वाली साइड यानी कि 24, एंड हाइपोटेनियस सेम होता है यानी कि 25। अब हमारे पास में यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो। तो हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट। सो सेकंड पार्ट में वो हमसे बोल रहा है, इसको हटा देता हूँ। साइन सी एंड कोस सी। ओके, तो हमारा पहले वाला डायग्राम मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये था हमारा पहले वाला डायग्राम, ये था हमारे पास में ए के रेस्पेक्टिव से, लेकिन अब की बार हमें निकालना है सी के रेस्पेक्टिव से। तो हम इसको ऐसे टिल्ट कर लेंगे। तो भैया हम सी के हिसाब से देखेंगे। तो सी के अपोजिट वाली साइड होती है क्या परपेंडिकुलर, तो ए बी अब क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, एंड ये एडजेसेंट वाली साइड होती है बेस, तो बी सी क्या हो जाएगा अब हमारे पास में बेस। ओके, तो अब साइन सी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो सी के हिसाब से हमारा परपेंडिकुलर क्या था ए बी यानी कि 24, एंड हाइपोटेनियस तो हमेशा सेम होता है यानी कि 25। ओके, देन अब कोस सी, कोस का फॉर्मूला क्या होता है B अपॉन H यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो अकॉर्डिंग टू सी बेस होता है एडजेसेंट साइड, तो बेस कितना था 7 एंड हाइपोटेनियस 25। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। बिल्कुल इजी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको इसको समझाया है एंड आपको समझ भी आया होगा। ओके,
तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में इन द गिवन फिगर फाइंड tan p माइनस कोट r। ये हमारे पास में फिगर दी हुई है ट्राइंगल पी क्यू आर। हमें इसमें क्या फाइंड करना है, tan p माइनस कोट r। तो हम इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन में तो सबसे पहले हमारे पास में डेटा इनसफिशिएंट है, यानी कि हमारे पास में इसमें बेस नहीं है। तो बेस निकालने के लिए हम इसमें यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। सो पाइथागोरस थ्योरम से बोलती है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस हमारे पास में 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी कि 12 प्लस बेस हमारे पास में है नहीं तो हम बेस को बी लिख देंगे। 13 का स्क्वायर यानी कि 169, 12 का स्क्वायर यानी कि 144 प्लस बेस स्क्वायर। तो ये 144 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169 माइनस 144 हो जाएगा हमारे पास में 25। तो बेस कितना आ गया हमारे पास में 5, यहाँ पे डालेंगे बेस आ गया अपना 5। ओके देन अब हम इसमें क्या निकालना है, tan p माइनस कोट r। तो अब हम लोग इसमें निकालते हैं अपना tan p। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला होता है हमारे पास में परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हमारा किसके रेस्पेक्टिव से है, p के रेस्पेक्टिव से। तो ये अगर हम p के रेस्पेक्टिव से देखें तो परपेंडिकुलर कौन साइड होती है, एंगल के अपोजिट वाली साइड, यानी कि अपोजिट वाली साइड कौन सी है, क्यू आर। एंड बेस होता है एंगल के एडजेसेंट वाली साइड, यानी कि ये, यानी कि पी क्यू। तो हमारे इसमें tan p में परपेंडिकुलर आ गया हमारे पास में इसमें आर क्यू एंड बेस आ गया हमारे पास में इसमें पी क्यू। ओके तो आर क्यू कितना है 5 एंड पी क्यू है हमारे पास में इसमें 12। ओके देन अब हम इसमें निकालना है कोट आर। तो आर के रेस्पेक्टिव से तो कोट आर की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आर के हिसाब से बेस कौन सा है, इसका एडजेसेंट साइड यानी कि ये वाला, यानी कि आर क्यू अपॉन परपेंडिकुलर। आर के परपेंडिकुलर कौन सा होगा, एंगल के अपोजिट वाली साइड। तो आर के अपोजिट कौन सी साइड है, पी क्यू। ओके देन आर क्यू हमारे पास में है 5 एंड पी क्यू है हमारे पास में इसमें 12। ओके हमें इसमें निकालना है tan p माइनस कोट आर। तो tan p है 5/12 माइनस कोट आर है हमारे पास में 5/12। तो 5/12 माइनस 5/12 ये आ जाएगा हमारे पास में 0। ओके आपका समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इजी एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने इसको समझाया है। देन अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 में इफ़ साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4। तो सबसे पहले हमें इसमें सॉल्यूशन, साइन ए कितना दिया है हमें इसमें 3/4, यानी कि साइन ए की साइन की वैल्यू क्या होती है हमारे पास में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो 3/4 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ गई 3 एंड हाइपोटेनियस की 4। तो सबसे पहले हम इसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे। मानते हैं ए बी सी। ओके एक रेस्पेक्टिव से निकालने हैं, राइट एंगल बी के ऊपर है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ गई 3। तो एंगल के अपोजिट वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, यानी कि बी सी आ गया 3। तो हाइपोटेनियस हमारे पास में इसमें कितना है 4। तो हम हाइपोटेनियस में डालेंगे इसमें 4। तो अब हमें इसमें निकालना है कोस ए एंड tan ए। तो कोस ए tan ए निकालने के लिए हमारे पास में इसमें बेस है नहीं, तो हम इसमें सबसे पहले निकालेंगे अपना बेस निकालेंगे हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं हमारे पास में हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस हमारे पास में इसमें 4, तो यानी कि 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमारे पास में 3 है, प्लस बेस हमें निकालना है तो हम बेस को बी लिख देंगे। 4 स्क्वायर यानी कि 16, 3 स्क्वायर यानी कि 9 प्लस बी स्क्वायर। तो 9 इधर प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस का, तो 16 माइनस 9 हो जाएगा हमारे पास में 7। तो बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7, यहाँ पे लग जाएगा अंडर रूट। तो बेस की वैल्यू आ गई √7। हम इसको यहाँ पे प्लेस कर लेंगे। अब हमें इसमें क्या क्या निकालना है, कोस ए एंड tan ए। तो कोस ए का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है हमारे पास में इसमें √7
एंड हाइपोटेनस हमारे पास में इसमें 4, तो कोस ए की वैल्यू आ गई √7/4। दूसरा हमें इसमें निकालना है tan a, तो tan a इज इक्वल्स टू, tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है इसमें 3 एंड बेस है इसमें √7, तो tan a आ जाएगा √3/7। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे बोल रहा है गिवन 15 cot a इज इक्वल्स टू 8, फाइंड sin a एंड sec a। तो यानी कि उसने हमें गिवन दिया है 15 cot a इज इक्वल्स टू 8। सोल्यूशन अपना शुरू करते हैं। तो यानी कि गिवन क्या दिया है उसने हमें 15 cot a इज इक्वल्स टू 8। तो यहाँ पे 15 cot a के मल्टीप्लाई में है, हमारे पास में cot a की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर आके हो जाएगा डिवाइड में। तो cot a इज इक्वल्स टू 8/15। तो यहाँ पे हमारी cot a की वैल्यू आ गई 8/15। अब cot a की हमारे पास में वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यानी कि 8/15 इज इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस आ गया हमारा 8 के इक्वल एंड परपेंडिकुलर आ गया हमारा 15 के इक्वल। तो अब हम लोग इसमें अपना ट्रायंगल बना लेते हैं। एक हमारे पास में ए, राइट एंगल एट बी एंड ये सी। ओके, देन ए के रेस्पेक्टिव से ले रहे हैं हम। तो बेस हमारा कितना आ गया 8, यानी कि ए के एडजेसेंट साइड ये है ए बी, ये आ गया हमारे पास में 8 एंड परपेंडिकुलर हमारे पास में आ गया 15, यानी कि एंगल के अपोजिट वाली साइड ये वाली बी सी, ये कितनी आ गई हमारे पास में 15। अब हमें इसमें निकालना है sin a एंड sec a। तो अब sin a और sec a निकालने के लिए हमारे पास में हाइपोटेनियस है नहीं इसमें, तो हम इसमें लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम का, जिससे कि हमारे पास में हाइपोटेनियस आ जाए। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमें निकालना है, तो हाइपोटेनियस को h लिख लेते हैं, परपेंडिकुलर यानी कि 15 का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यानी कि 8 स्क्वायर। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 8 का स्क्वायर होता है 64। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 225 प्लस 64 हो जाएगा हमारे पास में 289। देन ये स्क्वायर इधर आके हो जाएगा अंडर रूट, तो 289 किसका स्क्वायर रूट होता है 17 का, तो हमारे पास में हाइपोटेनियस आ गया 17। ओके, अब हमें इसमें क्या निकालना है sin a एंड sec a। तो a के हिसाब से निकालना है, तो अब sin a का फॉर्मूला क्या होता है, कोई पाकिस्तान भूखा प्यासा वाले उससे आप निकालेंगे तो उसका आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर यानी कि एंगल के अपोजिट वाली साइड कितना है 15, हाइपोटेनियस हमारे पास में इसमें 17। इसके बाद में हमें निकालना है इसमें sec a। तो यहाँ पे डालेंगे अपना sec a। sec का फॉर्मूला होता है हमारे पास में हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस हमारे पास में है इसमें 17 एंड बेस है हमारे पास में इसमें 8। ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, आपको समझ में भी आ गया होगा। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 में वो बोल रहा है गिवन sec थीटा इज इक्वल्स टू 13/12। तो हम लोग इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। sec थीटा इज इक्वल्स टू 13/12। तो sec थीटा की वैल्यू क्या होती है हमारे पास में इसमें हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस तो 13/12 इज इक्वल्स टू h अपॉन बी। h किसके इक्वल आ गया 13 के एंड b आ गया 12 के। तो हम इसमें अपना राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। ओके, इसको नाम देते हैं a b c। इसमें थीटा के रेस्पेक्ट में है, इसको हम नाम दे देंगे एंगल को थीटा। ओके, तो सेक तो हाइपोटेनियस किसके इक्वल है हमारा 13 के, तो राइट एंगल के अपोजिट साइड वाली यानी कि ये हो गया हाइपोटेनियस यानी कि 13, बेस हो गया 12, बेस एंगल के एडजेसेंट साइड ये हो गया हमारे पास में 12। तो इसमें हमें कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो यानी कि इसने हमें सेक थीटा तो दिया है, लेकिन हमें इसमें साइन कोस टैन कोसेक कोट ये सब हमें इसमें निकालने हैं। ओके, तो अब निकालने के लिए हमें परपेंडिकुलर भी चाहिए, लेकिन परपेंडिकुलर हमारे पास में इसने दिया नहीं क्वेश्चन में, तो अब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम से इसमें परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम हमसे बोलती है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर।
हाइपोटेनियस यानी कि 13, तो यानी कि 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमें निकालना है, परपेंडिकुलर को मैं पी लिख देता हूँ, एंड बेस है हमारे पास इसमें 12, यानी कि 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है हमारे पास में 169, परपेंडिकुलर स्क्वायर 12 का स्क्वायर होता है हमारे पास में 144, तो 144 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169 माइनस 144, ये हो जाएगा हमारे पास में 25। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई हमारे पास में इसमें 5, वो हम इसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे। ओके, और हमें निकालना है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। तो सबसे पहले हम इसमें निकालते हैं अपना साइन है, साइन थीटा, हम इसमें थीटा के रेस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा। तो साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारे पास में 5 है, हाइपोटेनियस हमारे पास में 13 है, तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई 5/13। ओके, अब मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमारा कोसेक थीटा होता है वो होता है हमारा साइन थीटा का उल्टा। तो यानी कि अगर साइन थीटा p/h है तो कोसेक थीटा हो जाएगा h/p, यानी कि 13/5। ओके, देन अब हम लोग निकालते हैं अपना टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास में इसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है हमारे पास में 5 एंड बेस है हमारे पास में 12, तो यानी कि 5/12। फिर से मैं अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमारा कोट थीटा होता है वो होता है टेन थीटा का उल्टा, यानी कि टेन थीटा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कोट थीटा हो जाएगा हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि 12/5। ओके, अब हमारा इसमें रह गया कौन सा, अब हमारा इसमें रह गया कोस थीटा। तो कोस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस है इसमें 12 एंड हाइपोटेनियस है इसमें 13, यानी कि 12/13। ओके, एंड हमारा बिल्कुल इजी एक्सप्लेनेशन के साथ बिल्कुल शॉर्ट वे में ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। सो क्वेश्चन नंबर 6 में वो हमसे बोल रहा है इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कोस ए इज इक्वल्स टू कोस बी देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। तो हमें इसका सोल्यूशन शुरू करना पड़ेगा। तो सबसे पहले वो हमारे पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये रहा। तो ये हमारे पास में राइट एंगल ट्राइंगल है ए सी, इसका नाम देता हूँ मैं बी। ओके, तो उसने बताया कि सिंस एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, तो एंगल ए और एंगल बी हमारे कैसे हैं, एक्यूट एंगल्स, एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, और इसमें दिया है कोस ए इज इक्वल्स टू कोस बी। तो जब हमारा कोस ए इज इक्वल्स टू कोस बी है तो कोस ए यानी कि कोस की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और यहाँ पे भी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ए के हिसाब से, तो एंगल ए के रेस्पेक्टिव से बेस क्या होगा, ये वाला, यानी कि ए सी, हाइपोटेनियस होगा ए बी। अब यह कोस बी के हिसाब से, तो बी के हिसाब से बेस क्या होगा, एंगल के एडजेसेंट साइड, यानी कि ये वाली, यानी कि बी सी अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस तो हमेशा यही रहेगा, यानी कि ए बी। तो ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए बी। तो ए बी कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। तो जब हमारा ए सी इज इक्वल्स टू बी सी है, यानी कि दो अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो जिनके एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी का नाम है एंगल्स opposite to equal sides are equal। ओके, ये हमारा इसका सॉल्यूशन था। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 में उसने हमें दिया है इफ़ कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो हम इसके करते हैं सॉल्यूशन। उसने हमें कोट थीटा दिया है 7/8। कोट थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस किसके इक्वल आ गया, 7 के, परपेंडिकुलर आ गया हमारा 8 के इक्वल। अपना राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, ए बी सी, ये हमारा थीटा। ओके, तो अब बेस कितना है, 7, तो यानी कि थीटा एंगल के एडजेसेंट साइड होती है बेस, बेस आ गया 7, परपेंडिकुलर 8, एंगल के अपोजिट वाली साइड यानी कि बी सी, ये आ गया हमारे पास में 8।
हमें इसमें फर्स्ट पार्ट में निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। अब ये निकालने के लिए हमारे पास में डेटा इनसफिशिएंट है। सबसे पहले हमें इसमें निकालना पड़ेगा हाइपोटेनियस, वो हम निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमारे पास में है नहीं, यानी कि हाइपोटेनियस हमें निकालना है, तो हम इसको एच लिख लेंगे। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास में 8 स्क्वायर प्लस बेस है हमारे पास में 7 स्क्वायर। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर होता है 64, 7 होता है हमारे पास में 49। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 113। तो हाइपोटेनियस आ गया हमारे पास में इसमें अंडर रूट 113 हमने यहाँ पे डाल दिया हाइपोटेनियस अंडर रूट 113। अब हमें इसमें निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। तो हमें इसमें साइन थीटा और हमें कोस थीटा की ज़रूरत है, तो सबसे पहले हम इसमें निकाल लेंगे साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल्स टू, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास में 8, हाइपोटेनियस हमारे पास में इसमें अंडर रूट 113। इसमें निकाल लेंगे कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस है हमारे पास में 7 एंड हाइपोटेनियस हमारे पास में है अंडर रूट 113। ओके, तो अब हमें इसमें क्या निकालना है, हमें इसमें निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। अब आप लोग इसमें देख सकते हैं, इसमें आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी ए माइनस बी और नीचे भी a प्लस बी ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो कोस थीटा क्या था हमारे पास में 7 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर है ये, अपॉन ये नीचे वाला था साइन थीटा था हमारे पास में 8 अपॉन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। ओके, तो 7 का स्क्वायर यानी कि 49 अपॉन अंडर रूट 113 का हो जाएगा 113 अपॉन 8 का हो जाएगा 64, अंडर रूट हट जाएगा तो 113 कैंसिल आउट, आंसर आ गया हमारे पास में 49 अपॉन 64। सेकंड पार्ट है इसमें आपका कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट थीटा हमें इसमें क्वेश्चन में ही गिवन है 7/8, ये रहा कोट थीटा हमारे पास में 7/8 है। तो इसमें निकालना है कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट थीटा तो 7/8 का स्क्वायर हो जाएगा, 7/8 का स्क्वायर यानी कि 49 अपॉन 64। तो अब हम लोग आ गए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे बोल रहा है इफ़ 3 कोट ए इज इक्वल्स टू 4। तो हम इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। क्या बोल रहा है वो हमसे 3 कोट ए इज इक्वल्स टू 4, तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, कोट ए की तरह को जाएगा डिवाइड में, तो कोट ए इज इक्वल्स टू 4/3। ओके, कोट ए की वैल्यू होती है हमारे पास में बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस आ गया हमारे पास में 4 एंड परपेंडिकुलर आ गया हमारे पास में 3। अपना राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं राइट एंगल बी पर, तो ये ए बी सी। ओके, ए के रेस्पेक्टिव में देखना है, तो बेस यानी कि एंगल के एडजेसेंट साइड कितना है 4, परपेंडिकुलर है 3, परपेंडिकुलर होता है एंगल के अपोजिट वाली साइड यानी कि 3। हमें इसमें चेक करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट, मतलब कि यह आइडेंटिटी हमारी इसके इक्वल है या नहीं। ओके, तो चेक करने के लिए हमारे पास में डेटा इनसफिशिएंट है। सबसे पहले हम इसमें हाइपोटेनियस फाइंड आउट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमें फाइंड आउट करना है, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमारे पास में 3 है एंड बेस हमारे पास में इसमें 4 है।
तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 स्क्वायर हो जाएगा 16। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9 हो जाएगा हमारे पास में 25, एंड फाइनली हाइपोटेनियस आ जाएगा हमारे पास में 5। अब हम इसको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। हाइपोटेनियस आ गया हमारे पास में 5। हम इसमें चेक करना है ये इसके इक्वल है नहीं, तो सबसे पहले हम इसमें tan a cos a और sin a की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 3 है एंड हमारे पास में बेस है 4, तो यानी कि 3/4। और हमें इसमें निकालना है cos a। cos का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस है हमारे पास में 4 एंड हाइपोटेनियस हमारे पास में है 5। थर्ड हमें इसमें निकालना है sin a। sin a का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हमारे पास में 3 है एंड हाइपोटेनियस हमारे पास में इसमें 5 है। ओके, तो हम चेक करते हैं। वेट, तो अब हम लोग इसमें चेक करेंगे। 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये है या नहीं? सबसे पहले tan a की वैल्यू आई थी हमारे पास में 3/4, तो यानी कि 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कोस a की वैल्यू आई थी हमारे पास में 4/5, तो यानी कि 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है यानी कि 3/5 का स्क्वायर। 1 माइनस 3 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 4 का स्क्वायर 16, 1 प्लस 9/16 इज इक्वल्स टू 4/5 का स्क्वायर यानी कि 16/25 माइनस 3/5 का स्क्वायर यानी कि 9/25। 1 माइनस 9/16 यानी कि 16 की 1 में मल्टीप्लाई होगी 9 माइनस हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 7/16 अपॉन 16 प्लस 9 यानी कि 25/16 इज इक्वल्स टू 16 माइनस 9 यानी कि 7/25। 16 कैंसल आउट, ये हो जाएंगे हमारे पास में 7/25 इज इक्वल्स टू 7/25। तो ये दोनों हमारे इक्वल आ गए, तो हम लिखेंगे येस दे आर इक्वल। ओके, देन अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में वो हमसे बोल रहा है इन अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B इफ़ tan A इज इक्वल्स टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट sin A cos C प्लस cos A sin C एंड सेकेंड cos A cos C माइनस sin A sin C। तो अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमारे पास में इसमें गिवन क्या है? तो गिवन है हमारे पास में इसमें tan A इज इक्वल्स टू 1/√3। ओके, तो tan A की वैल्यू क्या होती है? tan A की वैल्यू होती है हमारे पास में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1/√3 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर किसके इक्वल्स हो गया 1 के एंड बेस √3 के। तो हम लोग अपना ट्राइंगल बना लेते हैं। यह A B C राइट एंगल B के ऊपर है, तो परपेंडिकुलर हमारा किसके इक्वल आ गया 1 के, यानी कि परपेंडिकुलर ये एंगल के अपोजिट वाली साइड 1 एंड बेस आ गया हमारे पास में √3। तो अब हमारे पास में इसमें इनसफिशिएंट डेटा है, जैसे कि हमारे पास में इसमें हाइपोटेनस नहीं है, तो सबसे पहले हमें इसमें हाइपोटेनस निकालनी पड़ेगी, तो जिसके लिए हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। तो पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हाइपोटेनस हमारे पास में है नहीं, तो हाइपोटेनस को हम एच से ही शो कर देंगे। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी कि 1 यानी कि 1 स्क्वायर प्लस बेस यानी कि √3 का स्क्वायर। ओके, देन हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 √3 स्क्वायर 3, देन हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, जब ये स्क्वायर इधर आके √ हो जाएगा तो 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, देन हाइपोटेनस आ गया हमारे पास में 2। इसमें लिख लेंगे हाइपोटेनस आ गया हमारे पास में 2। अब हम इसमें फाइंड आउट, अब हम इसका फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट पार्ट के सॉल्यूशन के लिए sin A cos C cos A sin C। ओके, तो हम इसमें दोनों अलग अलग एंगल से इसका निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एंगल A के रिस्पेक्टिव से जो है यानी कि sin A और cos A ये दोनों निकाल लेते हैं।
तो अब साइन ए इज इक्वल्स टू, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, देन ए के हिसाब से परपेंडिकुलर एंगल के अपोजिट वाली साइड यानी कि ये, तो परपेंडिकुलर क्या होगा 1 अपॉन हाइपोटेनियस हो गया 2। ओके, देन अब हमें इसमें निकालना है, साइन ए निकल गया, अब हमें इसमें निकालना है कोस ए। कोस ए इज इक्वल्स टू, कोस ए के रेस्पेक्टिव से निकालना है। कोस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ए के हिसाब से इसकी एडजेसेंट साइड ये है, तो बेस हो गया ये, तो बेस कितना है √3 एंड हाइपोटेनियस हमारे पास में हो गया इसमें 2, तो कोस ए आ जाएगा हमारे पास में इसमें √3/2। ओके, देन अब हम इसमें निकाल लेंगे अपना सी के रेस्पेक्टिव से जो एंगल हैं, जैसे कि कोस सी, तो कोस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो अब हम इसको ऐसे कर लेंगे, तो अभी हम सी के रेस्पेक्टिव से देख रहे हैं, तो सी के रेस्पेक्टिव से हमारा बेस कौन सा है, ये एंगल के एडजेसेंट साइड यानी कि ये, तो बेस हो गया 1, हाइपोटेनियस हो गया 2, तो कोस सी इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस आया था हमारे पास में 1 एंड हाइपोटेनियस हमारे पास में आया था 2। ओके, देन अब फोर्थ यानी कि साइन सी, साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सी के हिसाब से एंगल के अपोजिट वाली साइड ये है यानी कि √3, तो ये परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारे पास में √3 एंड हाइपोटेनियस 2, यानी कि साइन सी इज इक्वल्स टू √3/2। ओके, देन अब हमें इसमें निकालना है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, यानी कि साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। साइन ए क्या आया 1/2 मल्टीप्लाई कोस सी आया हमारे पास में 1/2 प्लस कोस ए यानी कि √3/2 साइन सी आया हमारे पास में √3/2। 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल्स टू 1/4, √3 मल्टीप्लाई √3 यानी कि 3, 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 4, तो 1/4 प्लस 3/4 इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास में 4/4, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 1। ओके, यानी फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट हमसे बोल रहा है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। नीचे कर लेते हैं। तो अब सेकंड पार्ट हमसे बोल रहा है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो अब कोस ए कोस सी क्या है हमारे पास में, कोस ए कोस सी है हमारे पास में √3/2 एंड √3/2, तो यह आ जाएगा √3/2 इंटू √3/2 माइनस साइन ए साइन सी। साइन ए साइन सी क्या आए थे हमारे पास में 1/2 एंड 1/2। एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ, साइन ए साइन सी, ओहो तो गलत हो गया, कोस ए कोस सी √3/2 एंड 1/2, हम इसको √3 को 1 बना लेंगे, सॉरी, एंड साइन ए हमारे पास में क्या था 1/2, ओके, एंड साइन सी था हमारे पास में √3/2। ये मिस्टेक के लिए सॉरी। ओके, देन अब √3 मल्टीप्लाई 1 यानी कि √3, 2 2 ज़ा 4 माइनस √3 मल्टीप्लाई 1 √3, 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 4, तो सेम आइडेंटिटीज़ माइनस हो रही हैं, तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा इसमें 0। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में वो हमसे बोल रहा है इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, यानी कि हमारे पास में एक ट्राइंगल है पी क्यू आर। तो सबसे पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। सॉल्यूशन, एक ट्राइंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये इसको नाम था पी, राइट एंगल एट क्यू, ये आर। ओके, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, यानी कि पी आर ये वाली
प्लस क्यू आर ये वाली, इन दोनों साइड का हमें सम दे रखा है 25 सेंटीमीटर। एंड पी क्यू यानी कि नीचे वाली पी क्यू दे रखी है हमें 5 सेंटीमीटर, इसको हम डाल लेते हैं 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज़ ऑफ साइन पी, कोस पी एंड टेन पी। ओके, तो हम इसमें साइन पी, कोस पी और टेन पी की वैल्यूज़ निकालनी है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या काम करेंगे कि सबसे पहले इसमें लिखते हैं गिवन हमारे पास में क्या क्या है। तो गिवन हमारे पास में इसमें है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। ओके, एंड पी क्यू इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ओके, तो अब हम इसमें क्या काम करेंगे, लेट पी आर इज इक्वल्स टू एक्स। हमें इसमें पी आर एक्स लेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम एक्स डाल देंगे पी आर की जगह, तो यानी कि एक्स प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। तो क्यू आर इज इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स। तो हमारे पास में इसमें तीनों साइड आ गई, क्यू आर आ गया, पी आर एंड पी क्यू। तो हम लोग इसमें लगाएंगे अपना पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेनस स्क्वायर यानी कि पी आर स्क्वायर, तो पी आर हमारे पास में क्या है एक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि पहले हम यहाँ पे हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम लिख लेते हैं। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस हमारे पास में पी आर हमारे पास में है एक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है हमारे पास में आर क्यू, क्यू आर यानी कि क्यू आर की बात है, क्यू आर इज इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स। तो पी की जगह डाल देंगे हम 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बेस क्या है हमारे पास में पी क्यू हमारे पास में है 5 सेंटीमीटर यानी कि 5 स्क्वायर। ओके, देन अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ पे लग जाएगा हमारे पास में ए माइनस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर, तो यानी कि ए स्क्वायर यानी कि 25 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 5 स्क्वायर यानी कि 25। इसको सोल्व कर लेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा 0 इज इक्वल्स टू 25 स्क्वायर कितना होता है 625 माइनस 25 टू जा 50 एक्स प्लस 25, ये माइनस का 50 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 50 एक्स इज इक्वल्स टू 625 प्लस 25 यानी कि 650। ओके, अब 50 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 13। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, ये मैं आपको यहीं पर समझा देता हूँ। तो अब क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स, देन अब क्यू आर हमारे पास में हो जाएगा 25 माइनस 13, तो यानी कि क्यू आर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में 12। ओके, पी आर हमारे पास में एक्स था, तो पी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में 13। अब इसमें डाल लेते हैं क्यू पी हमें दे रखा है, पी आर हमने अभी निकाला 13 एंड आर क्यू हमारा अभी आया 12। तो अब हमें इसमें निकालना है साइन पी, कोस पी एंड टेन पी। तो हम चलते हैं अपने अगले पेज पर। तो अब हमें इसमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें इसमें करना है साइन पी। साइन का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो अब पी के हिसाब से परपेंडिकुलर हमारा ये होगा एंगल के अपोजिट वाली साइड, यानी कि परपेंडिकुलर 12 एंड हाइपोटेनियस 13, परपेंडिकुलर 12 एंड हाइपोटेनियस 13। ओके, तो अब साइन पी की वैल्यू आ गई हमारे पास में 12/13। इसी के साथ अब हमें निकालना था कोस पी। कोस पी का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस आया था हमारे पास में 5 एंड हाइपोटेनियस 13। ओके, एंड थर्ड था हमारे पास में 10p। 10p का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर कितना था हमारे पास में 12 एंड बेस था हमारे पास में 5। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन सोल्व हो गया है बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट के साथ। ओके।